हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ये है कि क्या आईटी जॉब्स ख़त्म हो रही है या क्या एआई जॉब्स को रिप्लेस कर रही है। दिस साइड सतीश सिंह फ्रॉम हैकशास्त्र रियलिटी एंड हमारे साथ हैं राहुल सर अगेन ऑन हेलो पब्लिक गाइस, डिमांड। हाउ आर यू एंड थैंक यू। आप चैनल को जो इतना प्यार दे रहे हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, बट फिर भी सब्सक्रिप्शन थोड़ी कम आ रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग देखो, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और लाइक और कमेंट भी किया करो ताकि हम लोग को भी मिले। हमने भी आप लोगों के देखो, आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमारी हेल्प हो जाती है और हम लोग जो वीडियो बनाते हैं या टॉपिक आप लोग जो लिखते हो उसी पे वीडियो बनाते हैं और आप लोगों की भी हेल्प हो रही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जैसा कि टॉपिक बताया सत्यजीत ने कि आईटी में जॉब्स ख़त्म हो रहे हैं, जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आईटी में जॉब्स नहीं ख़त्म हो रहे हैं और ना ही एआई जो है आपको रिप्लेस करेगा। आप देखोगे दुनिया भर की जो वीडियो देखोगे यूट्यूब पे कि आईटी में जॉब ख़त्म हो रहे हैं, आईटी में ले ऑफ हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक और ले ऑफ कर रहा है 10,000 का जनवरी में। फलाना कंपनी जो है जॉब कट ओवर कर रही है, टीसीएस जॉब कट ओवर कर रही है, या इन्फोसिस जो है ले ऑफ कर रही है। ले ऑफ पे ले ऑफ हो रहा है, आईटी में जॉब ख़त्म हो रहा है, कॉलेज में कंपनियां नहीं आ रही हैं, फलाना डिमकाना जो भी है। मतलब बिल्कुल जो 2 साल 4 साल से कॉलेज में लोगों को, फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिल रहे हैं। ये बिल्कुल ये जो टॉपिक है, मतलब आप ये जो अगर आप सर्च करोगे बिल्कुल इंटरनेट पे बिल्कुल वायरल है और इसमें सच्चाई भी है। ले ऑफ तो हो ही रहा है। इसमें ये भी सच्चाई है कि कॉलेज के फ्रेशर्स को जॉब भी नहीं लग रहा है। सिंपल सी बात है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ अभी भी, इसलिए हमने स्टार्ट किया था स्किल्स पे, पहला वीडियो स्किल्स पे ही डाला था। जॉब्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आईटी इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है। हमारे अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, आईटी इंडस्ट्री कभी भी नहीं ख़त्म होने वाली है। ठीक है, चाहे हेलीकॉप्टर बन जाए, हवाई जहाज़ बन जाए, कार इंडस्ट्री भी नहीं ख़त्म होने वाली है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि फ्रेशर्स को जॉब जो है बिल्कुल लगेगा और कट ऑफ होते रहेंगी। आप देखो एक चीज़ क्या होता है कि हर एक 10 साल में या कभी कभी बहुत रैपिडली जो है 8 साल में जो है कुछ ना कुछ चेंजेस, ऐसे इनोवेशंस आते हैं जो कि आपको जो है डिस्टर्ब करते हैं। ये वही डिस्ट्रप्शन है जो 15 साल 20 साल से लोग रिपीटेटिव काम कर रहे हैं किसी कंपनी में है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट में हो, चाहे वो गूगल में हो, चाहे वो टीसीएस में हो। वैसे लोग जो अपने कंपनी में काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हैं, 10 साल से हैं, 15 साल से हैं, 20 साल से हैं, अपने आप को बिल्कुल अपग्रेड नहीं किया है, बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं किया है और उन्होंने कोई नया स्किल नहीं सीखा है। पिछले 20 साल पुराने स्किल्स पे, जिस पे अब इंडस्ट्री बिल्कुल काम नहीं करती है, उसको ही नॉलेज रख रहे हैं और नए नॉलेज को नहीं जानते हैं। और कंपनी उनको प्रोजेक्ट पे नहीं ऑन बोर्ड कर सकती है पुराने स्किल्स पे, क्योंकि कंपनी जो है मतलब है, अब मान लो रिएक्ट ही पुराना हो जाता है, 10 साल बाद रिएक्ट नहीं होगा, कुछ ऐसा फ्रेमवर्क आएगा जो फास्ट होगा और ईजी टू यूज होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आज मैं रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ या नेक्स्ट पे काम कर रहा हूँ और 15 साल पे रिएक्ट और नेक्स्ट के अलावा मैंने कुछ नहीं सीखा है, 15 साल बाद मेरा ले ऑफ होगा। दूसरी बात एआई की, तो एनवीडिया देखोगे कि आपको कोडिंग लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। कोई डेवियन बना रहा है कि ये तो पूरा फ्रेशर्स का कोड लिख देगा। देखो, कंपनी जो पैसा लगाती है 10 करोड़ 20 करोड़ 1000 करोड़ 10,000 करोड़ 10 लाख करोड़, ठीक है, उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है। सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट बेचना है और वो प्रोडक्ट बेच के रहेगी तो वो आपको गुमराह करेगी। आज भी टैलेंट को, स्किल्स को कोई नहीं रोक सका है। चैट जीपीटी को ट्रेन करने वाला डेटा है। ठीक है, आप एक नए लॉजिकल थिंकिंग को, कोडिंग को अगर आप लाते हो तो वही चीज़ चैट जीपीटी पे जाएगा। चैट जीपीटी के पास अभी भी लॉजिकल करके कोड लिखने का नहीं है। अगर आप देखोगे चैट जीपीटी पे तो एक ही कोड में लूप में वो घूम जाता है कभी कभी। तो चैट जीपीटी हो गया या कोई भी एआई हो गया, वो डेटा जो ऑलरेडी हमने कोड लिख रखा है 15 साल 20 साल पहले, ठीक है, वो नहीं कर पाता है, वो नहीं नया लॉजिकल नहीं सोच पाएगा। सिंपल सा बात ये है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रिप्लेस कर देगा आपको।
फ्रेशर्स के लिए ये है कि आपको अपना लेवल अप करना पड़ेगा। लेवल अप करने का मतलब है कि देखो, आज से 3 साल 4 साल पहले जब आईटी में बूम आया था, कोरोना का टाइम था, मुझे अभी भी याद है, आई वॉज सरप्राइज। एचआर लोग इतने बेवकूफ थे, सच्चाई में बता रहा हूँ, एचआर कितने बेवकूफ हैं, या जो इंटरव्यू ले रहे थे कैसे कितने बेवकूफ हैं। मैं इंटरव्यू दे रहा था, मुझे मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि आई वॉज लाइक, नहीं यार, इंटरव्यू देने से फायदा होता है, मुझे पता चला कि मेरे में क्या कमी है। और एक लड़का को क्या कैसे बोलकर, मैकेनिकल का था, कैसे बोल करके उसको नौकरी दिया गया मालूम है? दाढ़ी क्यों बढ़ा रखा है तुमने, इतना बड़ा मोच क्यों है, किससे हो, तुमने प्रोजेक्ट क्या किया था, उसका कुछ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट का जो है स्पेलिंग पूछा गया और उसको हायर कर लिया गया। और आज उसके पास जॉब नहीं है। गाइस, ये सारे एचआरएस के लिए नहीं है, ये सिर्फ उस एचआर के लिए जो राहुल भाई की इंटरव्यू। हाँ, सारे एचआर के लिए नहीं है, मतलब ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ था आईटी बूम में, और बीए बीटेक मतलब उनको कुछ नहीं पूछा गया, उनको सोचा गया था कि हम लोग हायर कर लेंगे, क्योंकि पैकेज दिया गया था। देखो, सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होता है, सर्विस बेस्ड कंपनी के पास उनके क्लाइंट बोल देता है कि हमें इंजीनियर्स चाहिए, तो वो बोलता है कि ठीक है। एक कोरोना में था कि अब यार देखो, आईटी बूम हो रहा है, ऑनलाइन मार्केट बिजनेस बढ़ेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बढ़ेगा, तो उन्होंने अपने क्लाइंट को बोल दिया। अब जितने भी सर्विस बेस्ड कंपनी है वो बोले कि हायर कर लेते हैं, 6 महीना ट्रेनिंग देंगे, 6 महीने ट्रेनिंग के बाद जो है प्रोजेक्ट में ऑन बोर्ड कर देंगे। ये हुआ नहीं कोरोना में, ओवर हायरिंग के वजह से प्रोजेक्ट नहीं आया, तो ओवर बजट पड़ रहा था, इसलिए ले ऑफ हो रहा है। उनमें से बहुत अच्छे लोग जो हैं, जो कोरोना में हायरिंग हुए थे, जिन्होंने बहुत अच्छा करके दिया, जो प्रोजेक्ट पे ऑन बोर्ड हो गए, वो आज भी जॉब कर रहे हैं। ये जो मूंछ दाढ़ी वाली जो बात हो रही थी, खत्म हो गया, उनका कैरियर खत्म हो गया है, ठीक है। जिनको सिर्फ पूछा गया क्या कॉलेज में क्या किए हो, क्या है और क्या प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट का स्पेलिंग बताओ, उनका ले ऑफ हो रहा है, उन्हीं का ले ऑफ हो रहा है। सच्चाई मानो, मेरे सामने 30 लड़कों के ऐसे इंटरव्यू हुए थे जिस कॉलेज से जस्ट पास आउट थे, उनसे कुछ नहीं पूछा गया, कोई स्किल नहीं था। आज 30 का ले ऑफ है, 30 के 30 का ले ऑफ है, सच्चाई मानो। और एआई आपकी जॉब नहीं लेने वाली है। मैं भी काम कर रहा हूँ, 1.5 साल पहले 2 साल पहले से जो है चैट जीपीटी है, मैं देख रहा हूँ। आज मेरे ऑफिस में जो भी है, बहुत लोग बोलते हैं कि एआई से करवा लेंगे, मैं देखता हूँ एआई क्या करके देता है, ठीक है। लास्टली हम ही लोग को करने देता है। हाँ, फ्रेशर्स को अपना लेवल बढ़ाने का ज़रूरत है। अब जो सिंपल हम लोग कोड लिखते थे, ठीक है, जो डीएसए है, एल्गोरिथम है, उसको अच्छे तरीके से सीख करके, सिंपल कोड नहीं, मतलब लेवल अप। मतलब पहले जब मान लो कि फ्रेशर्स जो कोड करते थे, अब उनका कोडिंग लेवल वो नहीं होना चाहिए, अब उनका लॉजिकल और थिंकिंग लेवल और ऊपर होना चाहिए। और ये हो जाएगा ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं होना चाहिए। अरे देखो, लेवल बढ़ गया ऐसे बोलेगा, हमारे टाइम में ऐसे हो गया। देखो भाई, मेहनत करोगे, एक ही टास्क को 6 घंटा रूम में बैठ करके सीखोगे तो सीख जाओगे। रिपीट करोगे, एक ही चीज को जब रिपीट करते हैं तो हम लोग सीख जाते हैं। लॉजिकल थिंकिंग ये सब है, बिल्कुल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमने भी किया है, हम लोग नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, हम लोग आईटी सीएस से नहीं है। 4 साल हमने नहीं किया है सीएस आईटी, मैंने नहीं किया है, ठीक है। तो मैं इतना जानता हूँ कि होता है, ठीक है। आज बहुत अच्छे लेवल पे हूँ, बहुत अच्छा चीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेहनत करोगे तो होगा। और एआई की कंपनी जो है बिल्कुल डराएगी, 10 बार मार्केट में बोलेगी एआई कैन डू एवरीथिंग, एआई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन आज देखो, एआई आएगी, कंपनी एआई को इसलिए ले रही है कि डेवलपमेंट प्रोसेस और जो उनका प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइम है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जब एआई इंप्लीमेंट करेगी तो बहुत सारा चीज जो है फास्ट होगा, बहुत सारा चीज फास्ट होगा, तो उसको हैंडल करने के लिए भी लोग चाहिए होंगे और भी जॉब क्रिएट होगा। तो बस जो स्किल्स, जो एआई की चीज है, वो आपको सीखना होगा, प्रेजेंट स्किल सीखना होगा और जॉब जरूर मिलेगा, ठीक है। पुराने स्किल्स को अब छोड़ो, जो हम लोग कॉलेज में सिखाया जाता है, सी पे पढ़ रहे हैं। मैंने फिर से वही बोला था, पहला वीडियो आप मेरा देखोगे, कॉलेज में गए हैं, जो कॉलेज पढ़ा रही है, सेमेस्टर हो रहा है, घर पे 2 महीना काट रहे हैं, यही बिल्कुल नहीं भाई। देखो, बीटेक में जाओ, अगर तुम्हें आईटी में जॉब चाहिए, फर्स्ट ईयर से तैयारी करो, ठीक है। अपने लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाओ, स्किल्स पे काम करो, एआई का थोड़ा यूज करो, प्रॉम्प्टिंग कैसे की जाती है, कैसे कोड मांगा जाता है, जो कोड जो तुम थिंक करके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा लगाओगे एज ए फ्रेशर लेवल, एआई उसको दे देगी। बस प्रॉम्प्टिंग अच्छा करना है, ठीक है। तो ये सारे स्किल्स जो प्रेजेंट स्किल्स हैं, एक और वीडियो बनाएंगे जो प्रेजेंट स्किल्स बिल्कुल होना चाहिए करंट मार्केट सिनेरियो के अनुसार से, उसमें आपको मिल जाएगा। और एआई जॉब नहीं लेगी, सच्चाई मानो, एआई जॉब और क्रिएट करने वाली है। बस थोड़े दिन की बात है, डिस्ट्रप्शन है, इंडस्ट्री को भी नहीं पता चल रहा है कुछ भी, ठीक है। एक बार जब लोग ट्रेन हो जाएंगे, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, देखो कितना जॉब मार्केट क्रिएट होगा, इंडस्ट्री को विश्वास है। और जो लोग काम कर रहे हैं आज,
टैलेंटेड है, इंडस्ट्री उनको बिल्कुल नहीं छोड़ रही है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल होपलेस मत हो, एआई जॉब नहीं लेगी। मैंने बहुत सारा टॉपिक देखा कि अरे आईटी में तो जॉब ही नहीं है, बहुत लोगों ने कमेंट किया आईटी में तो जॉब ही नहीं है, आप क्या बोल रहे हो, जॉब है, आज भी हायरिंग होती है। मेरे कंपनी से 30, 40, 50 लोग छोड़ के जाते हैं, दूसरे कंपनी में काम कर रहे हैं, इसका मतलब जॉब है तभी हो रहा है। मेरे सामने से जो है पिछले 1.5 साल में जो है मेरे सामने से 250-300 लोग जो है छोड़ के गए, और 250-300 लोग आ गए, और 250-300 लोग आ गए, और उनकी भी जो छोड़ के गए उनकी भी जॉब लग गई है। सब कहीं ना कहीं बिल्कुल जॉब है। हाँ। आप डरिए मत। सबसे पहले तो राहुल भाई ने करेक्ट बोला, एआई आपकी जॉब को रिप्लेस नहीं करेगी, बट एक पॉइंट है जिससे जो हम बताना चाहेंगे आपको, या राहुल भाई बताएंगे आपको, एआई बेनिफिशियल कैसे है, क्योंकि आज के टाइम पे आपको एआई लर्न करना इंपॉर्टेंट है। एआई का यूज और बेनिफिट क्या है इन टर्म्स ऑफ जॉब, राहुल भाई? देखो, एआई का बेनिफिट ये है कि एआई जो ऑलरेडी जो हम लोग रिपीटेटिव टास्क करते हैं, जैसे ईमेल लिखना हो गया, हम लोग को भाई ईमेल लिखने में भी, सोचने में भी जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं हम लोग। एआई को प्रॉम्प्ट डालो कि भाई हमें मैनेजर को ऐसे ईमेल लिखना है, या कभी मैनेजर बोला कि भाई ये एक्सेल सीट बना करके देना है, ये फॉर्मूला। इन टर्म्स ऑफ कोड की बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ कोड जो है, पहले जो हम लोग को एंट्री लेवल कोड जो है, जो फ्रेशर्स लोग लिखते थे, वो अब नहीं करना पड़ता। जैसे यूनिट टेस्ट, किसी भी कोड को हमने लिखा, यूनिट टेस्ट लिख रहे हैं हम लोग उसको, अब यूनिट टेस्ट आप जब इंडस्ट्री में काम करोगे तो पता चलेगा, जो कोड आप लिखते हो वो कोड सही है कि नहीं सही है, उसके लिए टेस्ट करने के लिए यूनिट टेस्ट लिखा जाता है। तो एआई आपको जो है उसमें कोलैबोरेट करके यूनिट टेस्ट जल्दी से जल्दी लिख करके दे देते हैं। तो अब ये दो काम नहीं करना पड़ता है कि यूनिट टेस्ट के लिए अलग कोडर हायर करना पड़ता है या टेस्टर हायर करना पड़ता है। अब एआई अपने आप जो है यूनिट टेस्ट लिख करके दे देती है, तो आपका काम जो पहले 3-4 दिन में होता था, अब जो है 5 घंटे 6 घंटे में हो जाता है। मतलब एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं बता नहीं सकता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका है आपको, ठीक है, करने का। या आपको एक सिंपल सा लॉगिन पेज चाहिए, तो लॉगिन पेज आप जो है प्रॉम्प्ट लिखो कि ये लॉगिन पेज चाहिए, आपको वो सिंपल सा HTML कोड लिख करके दे देगा विद जावास्क्रिप्ट एंड CSS। तो एक जब आपको रिक्वायरमेंट मालूम है तो आराम से एक पेज का कोड आपको लिख करके दे देगा। तो ये बहुत ईजी हो गया है, ठीक है। तो ईजी हो गया है, कोड फास्टर होगा, डिप्लॉयमेंट भी फास्टिंग होगा। तो अब इस तरीके से क्या होगा कि काम ज्यादा होगा। अब पहले क्या होता था कि 1 साल में उनको प्रोजेक्ट डिलीवर करना होता था, अब जल्दी करना होगा तो एआई से काम करवाने के लिए लोगों को जरूरत पड़ेगा, तो और हायरिंग होगी, जितना मैंने अभी तक देखा है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, एआई जॉब नहीं लेगी। बाकी कंक्लूड करेंगे सत्यजीत सर। एंड सो बेसिकली एआई आपको स्टैटिक वेबसाइट और जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज या फिर कोड वगैरह है वो आप एआई से करवा सकते हो। सो ऑल इन ऑल कहना हम ये चाहेंगे कि एआई आपको कोड लिख के दे सकता है, एआई आपके प्रॉब्लम रिजॉल्व करके दे सकता है, बट बिजनेस लॉजिक आपकी समझ खुद को होनी चाहिए। आप उसको प्रॉम्प्ट आप दोगे तभी आपको लिख के देगा, तो इसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत हमेशा रहेगी। सो कहने का मतलब ये है, अगर एआई स्किल आई है मार्केट में, यू नीड टू अपडेट योर स्किल विद एआई एज वेल। बाकी चीज़ें जैसे आप कर रहे हो करो, और एआई आपकी जॉब्स को रिप्लेस नहीं कर रही है। हम कंक्लूड यही कह के कहना चाहेंगे, एआई इवन आपकी जॉब इंक्रीज कर रही है। आप लर्न करिए, सीखना मत छोड़ो। करेक्ट, एक बार सीखोगे अब खुद पता चल जाएगा जब जॉब इंडस्ट्री में होगा। आप डीएसए सीखो, डीएसए पे मेहनत करो। अगर टेस्टिंग फील्ड में जा रहे हो, टेस्टिंग फील्ड में जो है ऑटोमेशन पे मदद करो, 1-2 टूल नहीं, 3-4 टूल नहीं, फुल स्टैक टेस्टिंग पे काम करो। डेटा साइंस में हो, डेटा साइंस में आपको जो है डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, 10-12 टूल पे काम करो। आपको खुद पता चलेगा कि इसमें एआई का क्या हेल्प लगेगा, कैसे काम करेगा। और डेटा साइंस में तो मैंने ज़्यादा देखा है, जितना एनालिटिक्स लगाना पड़ता है, एआई अभी उसमें मतलब मदद नहीं कर सकता आपका ज़्यादा। तो आप जो है इन सभी चीज़ों पे मदद करो, और जॉब बिल्कुल नहीं घट रही है। आप एक लास्ट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अभी जो ट्रेंडिंग जॉब में है और जो ज़्यादा स्कोप जॉब में है, और आगे 30 साल तक जो जॉब ट्रेंडिंग में रहेगी और स्कोप जिसका बढ़ेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है सर्वे आया था, उसमें देखना नंबर 2 पे है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो बढ़ेगा, जॉब नहीं जाने वाला है 30 साल तक, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का निकल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि होगा ही या नहीं भी होगा। सिंपल सी बात है, देखो कोई कंपनी अपना वेबसाइट खोली भी है, अमेजन है, उसको बिजनेस चलाना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलना है, उसका मेंटेनेंस चलते रहता है, लोग छोड़ के जाते हैं, लोग आते हैं, उसको भी अपग्रेड करना होगा फास्ट करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए। बिल्कुल बात है कि उसको करने वाले लोग चाहिए, रोबोट उसको नहीं कर सकता है, रोबोट को अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बहुत सारा अभी आया है एग्जांपल जिसमें लोग काम किए हैं, और बहुत सारे कंपनी में ऐसा था कि जिन्होंने ह्यूमन को निकाल दिया और उसके बाद एआई पे काम कर रहे थे, उन्होंने वापस ह्यूमन को बुलाया, रिग्रेट किया इस चीज़ों पे। बहुत सारे आप स्टोरी भी सुनोगे, देखना यूट्यूब पे सर्च करोगे, मिल भी जाएगा आपको। 1-2 एग्जाम्पल हम लोग भी अगले वीडियो में डाल देंगे। तो यही बोलना चाहते हैं, बाकी आप घबराइए मत, लगे रहिए,
जो लोग जॉब कर रहे हैं वो एलियन नहीं है, वो भी इंसान है, उन्होंने भी आपकी तरह पढ़ाई करके जॉब लिया है। सो घबराइए मत, ओवर थिंक मत करिए। करने से पहले आप सोच लोगे इसके बाद क्या होगा, तो कर नहीं पाओगे। करो, आपके रास्ते खुद ही खुलते जाएंगे। सो यही बोल के कंक्लूड करेंगे हम लोग। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय बाय। बाय बाय।